यश यश प्रभु है, यश परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ है, यहोवा राजा हुआ है। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 23 वचन 39 से 43, 39 to 43। मन फिराने वाला कुकर्मी। जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे, उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। कितना खूबसूरत है यह दृश्यात्मक रचनान्वित वाक्य प्रचार, जो कि क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह और दो कुकर्मी जो उनके अगल बगल में केवल और केवल क्रूस पर का सीन, उन तीनों के बीच हुआ वार्तालाप लूका ने सटीकता से विवरित किया है। जब यह हो रहा था तो लूका देख रहा था, और जैसा जैसा लूका ने देखा वैसा वैसा उसने लिखा।
मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। अबे अबे यह बच्चे शरीर रूप में आए, विरोध का मनसा भी रवे, तो भी जो विश्वासी होवे वह वध के समान ले जाए जाने वाले भेड़ मेमने की तरह बन जाता है। कुछ नहीं निकलता उसके प्रति, अर्थात विरोध का भी विरोध नहीं करना। यही यीशु मसीह को दर्शान्वित करने वाला भक्त है। जो यीशु मसीह को पहन लेता है उसकी पहचान यही है कि वह वध होने वाले मेमने के समान बन जाता है जब भी उसका विरोध होता है। विरोध का भी विरोध ना कर सके, क्योंकि जंग यहोवा की है। यही अध्यात्म है, यही मसीहत है। फील होता है जिस तरह से यीशु मसीह का दुख सहन हुआ, अपशब्द न निकले उसके मुंह से, वैसा ही होता है। जब भी कोई भी विरोधी विश्वासियों के इर्द गिर्द आते हैं, यही सत्य है। जो इसे जानता है वह मार्ग पर चलते हुए दिखाई देता है। वो कैसे? प्रभु यीशु मसीह की तरह जीवन व्यतीत करते करते। लूका 23:39-43। क्रूस पर यीशु मसीह और उसके बगल में दो कुकर्मी, दो चोर। जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। संपूर्ण पवित्र बाइबल, पवित्र शास्त्र बाइबल के संपूर्ण चरित्रों में से, सभी के सभी नबियों में से मकबूल इम्मानुएल को अगर कोई भाता है एवं पसंद आता है, मेरा सबसे पसंदीदा कैरेक्टर यही चोर है। कुकर्मी जो प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर लटका था, जिसने यह कहा कि हे स्वामी, जब तू आए तो मेरी सुधि रखना। क्यों कहा? हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया।
तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। केवल 2 वाक्य है उसके। एक उस दूसरे कुकर्मी से कहा हुआ और दूसरा यीशु मसीह से। यही चोर वाकई में चोर था। सबसे कम समय में प्रभु यीशु मसीह का दिल जीत लिया और प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकलवाया, क्या आज ही रात तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। प्रभु यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। इतना खूबसूरत चोर है वो, वाकई में चोर था। वरन उससे पहले तीनों, यीशु मसीह और 2 कुकर्मी क्रूस पर लटकने से पहले, वह सीन क्रिएट होने से पहले वे तीनों कहाँ थे? यह आध्यात्मिक अध्ययन करने का एक सुश्रुत विषय है। प्रभु यीशु मसीह को तो सब जानते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल उनके विषय कहता है कि वे क्या कर रहे थे, कैसे जन्मे और कैसे प्रचार कर रहे थे। पूर्णतः उनके जीवन शैली का विवरण है। वरन वे 2 चोर, 2 कुकर्मी क्या कर रहे थे? वे पापों में जी रहे थे। प्रभु यीशु मसीह की उम्र 33.5 वर्ष की थी जब वे क्रूस पर लटकाए गए। तो 2 कुकर्मी भी, उनके भी लगभग उम्र अंदाजन 30, 40, 45 के करीब होगी। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य का प्रचार कर रहे थे, पुराना नियम सबों ने पढ़ा था, वो 2 चोरों ने भी पढ़ा था। क्योंकि जिस मसीह का वर्णन तौरा ने करा, उसी मसीह को वर्णित करते हुए दूसरे चोर ने, जो पहले चोर ने बातें करी। लिखा है, जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे, उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या कहा? क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। जो पहला चोर था, उसने निंदा करते हुए उससे कहा, क्या तू मसीह नहीं? अर्थात सभी के सभी जो इज़राइल देश में थे, सभी जाति, यहूदी, फरीसी, जितने भी सब थे, उन्होंने तौरा पढ़ा। एक कानून मिला था, व्यवस्था। उसे पढ़ते हुए बचपन ही से दिन पढ़ाया जाता था। उस दिन की हिदायत से सभी एक दूसरे से व्यवहार करते, सांसारिक बातों से परे रहना, जिससे कि परमेश्वर की इच्छा पूरी होती। पवित्र बनो जैसा कि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है।
यह तब ही संभव था जब वे दीन की हिदायत पर एक दूसरे से व्यवहार करें, वरना ऐसा दीन पर चलने वाले ज्यादातर कोई भी न पाया गया। केवल और केवल शैतान और यीशु मसीह। शैतान विरोध में दीन को व्यवस्था की बातें करता था और यीशु मसीह उसी व्यवस्था को लेकर बातें करता था, शैतान को जवाब देता था। यह इसलिए कि सीख है कि केवल और केवल व्यवस्था को लेकर ही बातें करनी है, इधर उधर की नहीं। हर एक विषय, हर एक मुद्दे के लिए व्यवस्था में वचन है। इसलिए तो यूहन्ना कहता है कि व्यवस्था तो मूसा के जरिए जारी हुई, वरन वह पूरी यीशु मसीह के आने से हुई, अनुग्रह और सच्चाई के साथ। तो यहाँ दो चोर, दो कुकर्मी क्रूस पर लटकने से पहले यीशु मसीह के साथ दोनों के दोनों पाप में थे, कुकर्म कर रहे थे, चोरिया, सब कुछ, और उन्होंने यीशु मसीह के विषय सुना था। दोनों का भी नाम अता पता कुछ नहीं है, केवल और केवल क्रूस पर का सीन है। वह भी दो तीन वाक्यों का, जिसमें एक निंदा करता है तो एक समर्थन करता है, क्योंकि विरोध समर्थन को उत्पन्न करता है तो समर्थन विरोध को क्रिएट करता है। दोनों भी एक ही सिक्के के दो बाजू है, दो पहलू आपस में जुड़े हैं। प्रभु यीशु मसीह के विषय सुनकर, समझकर अनन्य शरीर व्यवहार करते हैं, सोच विचार उनके बनते हैं तो बदलते भी हैं। तो वे दो चोरों ने भी यीशु मसीह के विषय सुना था। जिस तरह इस युग में सुसमाचार के तहत सभी के सभी शरीर यीशु मसीह के विषय सुनते हैं कि यीशु मसीह का प्रचार होता है, इस तरह से चर्च में न जाते हुए अविश्वासी यीशु मसीह के विषय बातें बनाते हैं, उसके विषय सोच विमर्श करते हैं, विचार विमर्श, तर्क निकालते हैं। तो ये दो कुकर्मियों ने भी जब वे पाप में थे तब यीशु मसीह के विषय सुना, क्योंकि उसी समय यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य का प्रचार कर रहा था। तो ये दोनों वहीं पर कुकर्म भी कर रहे थे, चोरिया, पाप में जी रहे थे। तो सीन क्रिएट हुआ क्रूस पर का, तब वे दोनों भी पकड़े गए और यीशु मसीह भी यहां से, तीनों एक साथ। इसलिए पहले चोर ने
निंदा करते हुए यीशु से कहा, क्या तू मसीह नहीं? अगर है तो हमें भी बचा और तू खुद भी बच। तो दूसरे चोर ने कहा, क्या तू नहीं जानता कि वही अपराध जो तूने किया है मैंने किया है, उसके कारण हम क्रूस पर लटके हैं, वरन इसने कोई भी अनुचित कार्य नहीं किया। दूसरे ने क्यों कहा? क्योंकि उसने भी सुना था यीशु मसीह के बारे में और पहले ने भी सुना था। तो जो मन बदलता है, फिराता है, वह स्वर्ग में जाता है। मन फिराओ। मन फिराने वाला कुकर्मी, जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे, उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। अर्थात इसने भी पहले यीशु मसीह के विषय सुना था। तो दूसरे ने भी इस पर उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने विश्वास किया। यीशु ने उससे तुरंत कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हे जाति जाति के लोगों, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ चुका है। कितना सुंदर चोर है यह। संपूर्ण पवित्र बाइबल का खूबसूरत चरित्र यही है जो मकबूल इम्मानुएल को पसंद है। बहुत सारे नबी हैं, उनके विषय कहा गया है। कलीसिया में बहुत से आते हैं, जाते हैं, लेकिन जो आता है और तुरंत छाप छोड़ जाता है और कुछ ऐसा कर जाता है, तुरंत स्वर्ग में, अर्थात सालों साल मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कोई एक आता है तुरंत सब कुछ उड़ा ले जाता है। वही यह चोर है। इस चोर का
इस चोर के विषय सोच सोच कर प्रार्थना करनी है कि यह कैसा है, क्यों है। यीशु आ रहा है, इट्स कंफर्म। मकबूल इमानुएल जन्नत में जाएगा स्वर्ग में, तो पहले तो यीशु मसीह से मिलूंगा। उसके बाद इस चोर से मिलूंगा। उसे देखना चाहता हूं। जितना उत्सुक प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए हूं, उससे क्वचित उत्सुक इस चोर से मिलने के लिए। Amen. Strong. Amen.